सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं दोस्तों आपके सामने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की बेस्ट स्ट्रेटजी 2024 शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। देखो, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल होता है, उसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 ही मार्क्स होते हैं, जिसमें 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है मैथमेटिक्स, और जो मैथ होता है उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 से मार्क के आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें सेकेंड पार्ट होता है रीजनिंग, और रीजनिंग में भी दोस्तों 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 मार्क्स के ही आते हैं। इसी प्रकार एक थर्ड पोर्शन होता है, इसमें वो होता है जीके और जीएस का, जिसके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के ही होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है वो 120 होती है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स होता है वो 120 होते हैं, और यहाँ पे टाइमिंग होता है वो 90 मिनट्स मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि हमारे पास टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 90 मिनट आपको मिलता है। तो ये मान के चलो आपको 1 मिनट से भी नीचे लगभग 40 के लमसम सेकेंड मिलती हैं एक क्वेश्चन को सोल्व करने में, और जिसमें टोटल 70 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के होते हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छा खासा वेटेज है। तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन भी उसमें क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल होता है उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, और जो 120 क्वेश्चन आते हैं वो 120 ही मार्क के आते हैं, और टाइमिंग हमको 90 मिनट मिलता है। तो दोस्तों ये तो होता है इसका, यानी कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं और टाइमिंग क्या आती है, ये होता है। और दोस्तों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल बनने के लिए आपको डेली स्टडी रूटीन क्या करना पड़ेगा, जिससे आप लोग आसानी से आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल बन सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को 2 घंटे चैप्टर वाइज थ्योरी की प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक उठाइए या कोई भी चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर को 2 घंटे तक आप उसकी थ्योरी को पढ़िए। उसके बाद में मिनिमम आपको 1 घंटे पीवाईक्यू जो पेपर है, जैसे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेई, इनमें जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उन जो भी प्रीवियस के उनके मैथमेटिक्स के जो चैप्टर आपने पढ़ा उसी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं जो पीवाईक्यू हों वही। उसके बाद में आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग में डेली आप लोग 1 घंटे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 1 घंटे आपको पीवाईक्यू पेपर सोल्व करने हैं। पीवाईक्यू में वही रेलवे के सारे जितने भी पेपर हैं रीजनिंग के, जो चैप्टर आप सोल्व कर रहे हो उसी चैप्टर के आप पीवाईक्यू पेपर 1 घंटे के लमसम सोल्व कर लो। उसके बाद में बात आती है जीके और जीएस की, जो कि इस पेपर का सबसे बड़ा पोर्शन होता है। इस पोर्शन में आप लोगों को कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मैंने 2 सब्जेक्ट को एक साथ में कॉम्बिनेशन बना के लिखा है। ज्योग्राफी या हिस्ट्री में आप लोग दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लें, और उस सब्जेक्ट को 2 घंटे तक आप टॉपिक वाइज उसकी थ्योरी पढ़ें, और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उसी टॉपिक के आप पीवाईक्यू जो प्रीवियस प्रश्न पत्र हैं उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी कोई बुक लीजिए, उस बुक से आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। उसके बाद में पॉलिटिकल एंड जो स्टैटिक जीके होता है उसको भी आप लोग इन दोनों में से एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसके 2 घंटे तक आप लोग टॉपिक वाइज उसकी थ्योरी पढ़िए। उसके बाद में 1 घंटे आप लोगों को उनके पीवाईक्यू पेपर सोल्व करने हैं। और यहाँ पे जो साइंस है, साइंस का बहुत अच्छा वेटेज होता है, लगभग आप मान के चलो 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, 15 से 20 इतने क्वेश्चन साइंस में आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ 1 घंटे पढ़ना है, और वो भी क्या पढ़ना है, ओनली फॉर 9th 10th की एनसीईआरटी। इससे बाहर रेलवे में कुछ भी नहीं आता है। ये 2-5 क्वेश्चन इससे बाहर आते हैं तो वो क्वेश्चन हर बुक से बाहर जाएंगे। तो ज़्यादा ग्रंथ बढ़ने की बजाय आप लोगों को एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन और एनसीईआरटी बुक की थ्योरी हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाएंगे, एमडी क्लासेस झुंझुनू के ऊपर, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करंट जीके के भी 10 क्वेश्चन के लमसम आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन करंट जीके के मिलते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन तक आपको साइंस के मिलते हैं। तो आपको करंट जीके के लिए कुछ नहीं करना, कोई यूट्यूब चैनल वगैरह देख सकते हो, या फिर आप लोग इस पीडी की बुक ले आओ और उस पीडी के बुक के रट्टे लगा दो, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को टोटल जो स्टडी प्लान है वो 13 हाउस का बताया है, यानी कि 13 घंटे का स्टडी प्लान बताया है। इसको अगर आप डेली फॉलो करते हो तो आप लोगों को आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता।
और इसके साथ साथ आप लोगों को पर डे स्टार्टिंग टाइम में तो आप लोग 1 मॉक कर सकते हो, आप लोग 1 मॉक को सोल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग टाइम में आप लोग 1 मॉक को सोल्व कर सकते हो, और उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीता जाता है और आपका कोर्स नज़दीक की तरफ आता है तो आप लोग इस मॉक को पर डे भी दे सकते हो, क्योंकि मॉक देने से आपकी जो अंदर घबराहट है वो दूर हो जाएगी और जिससे आप लोग अपनी एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।